हेलो इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रहने वाली हैं। बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। इसके बाद यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। 35वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को गोल्ड मेडल भी दिया जाएगा। गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी का ये दीक्षांत समारोह है, जिसमें शिरकत की जाएगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो उत्तराखंड के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। तो बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद द्रौपदी मुर्मू दीक्षांत समारोह में मौजूद होंगी। तो यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी वह शामिल होंगी। तो आज का दिन बेहद खास। उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। समारोह में छात्रों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। तो उत्तराखंड का दौरा है, जहां बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। छात्रों को गोल्ड मेडल भी वितरित करेंगी। इधर राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ का दौरा है। दूसरे चरण की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है। अंबिकापुर और जशपुर में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। राहुल गांधी, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में चुनावी हुंकार भरने जा रहे हैं। राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ का दौरा है। दूसरे चरण का प्रचार प्रसार में जुट रहे हैं। तैयारियां की जा रही हैं। प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की अपील है। कल 7 तारीख को पहले चरण का मतदान हुआ और अब बारी दूसरे चरण की है, जिसमें छत्तीसगढ़ में चुनावी हुंकार भरेंगे राहुल गांधी। तो छत्तीसगढ़ का दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण, क्योंकि यदि हम हाल ही की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है। 15 साल बीजेपी सत्ता पर काबिज रही, रमन सिंह की सरकार रही। इसके बाद फिर से वापस कोशिश बीजेपी की भी होगी कि दोबारा से सत्ता पर काबिज हो पाए। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी हुंकार भरी जाएगी। आज का दौरा बेहद खास है। प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की अपील। दूसरे चरण की तैयारियों में तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं। तो अंबिकापुर और जशपुर में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। इधर प्रियंका गांधी का मिशन मध्य प्रदेश है, जहां इंदौर में प्रियंका गांधी आज रोड शो करेंगी। जनसभा को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस प्रत्याशी संजय के समर्थन में वोटों की अपील की जाएगी। तो एक तरफ राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर, दूसरी ओर प्रियंका गांधी इंदौर में आज रोड शो करेंगी, जनसभा को संबोधित करेंगी। मध्य प्रदेश का दौरा है और आज इसी के साथ साथ तमाम प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की अपील। संजय के समर्थन में वोट मांगे जाएंगे प्रियंका गांधी के द्वारा। तो मिशन मध्य प्रदेश, जहां कांग्रेस जद्दोजहद में जुटी हुई है कमलनाथ के सहयोग से। इसी बीच तमाम जो दिग्गज नेता हैं वह सड़कों पर हैं, चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां जैविक उत्पाद पर सेमिनार का आयोजन होगा। गृहमंत्री अमित शाह राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल होंगे। जैविक उत्पाद होने वाले राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित भी करेंगे। जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की जानी है। तो जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी, जोर दिया जाएगा। तो जैविक उत्पाद पर सेमिनार का आयोजन किया जाना है। अमित शाह राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल होंगे। राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करेंगे अमित शाह।
इधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का मध्य प्रदेश का दौरा है। उमरिया में आज चुनावी प्रचार प्रसार में जुटेंगी। बांधवगढ़ और मानपुर स्मृति ईरानी की जनसभा होनी है। विजयराघवगढ़ में ये बिरौली में भी जनसभा होगी और जनसभा को संबोधित करेंगी स्मृति ईरानी। तो उमरिया में प्रचार प्रसार किया जाएगा स्मृति ईरानी के द्वारा। बांधवगढ़ मानपुर में स्मृति ईरानी की जनसभा होनी है। तो विजयराघवगढ़ में भी मौजूद होंगी स्मृति ईरानी। तो स्मृति ईरानी जनसभा को संबोधित करेंगी। मध्य प्रदेश का दौरा है। आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में चुनाव और तमाम तैयारियां यहां पर पार्टियों की ओर से की जा रही हैं। तो बांधवगढ़ मानपुर में जनसभा का आयोजन में आज प्रचार प्रसार में स्मृति ईरानी जुटेंगी। इधर दिल्ली में पोल्यूशन लेवल गंभीर श्रेणी में है। राजधानी में कई इलाकों में AQI 400 के पार हो गया है। आनंद विहार की हम बात करते हैं तो AQI 452, पंजाबी बाग में 407, ITO में 413 AQI हुआ। कई इलाकों में प्रदूषण से लोग बेहाल हैं। सर्दी से पहले ही विजिबिलिटी बेहद कम है। दिल्ली में ग्रैब का चौथा चरण भी लागू कर दिया गया है। लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर आंखों में जलन है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली में पोल्यूशन की मार है, लोग बेहाल हैं, आंखों में जलन हो रही है, लोग बेहद परेशान हैं। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस भी अब अलर्ट मोड पर आ गई है। दिल्ली में प्रतिबंधित वाहनों की एंट्री नहीं की जा रही, साथ ही 20,000 रुपए का चालान भी किया जा रहा है ऐसे वाहनों का जो दिल्ली में प्रदूषण फैला रहे हैं। न्यूज इंडिया संवाददाता अली शरण ने इस पूरे मामले पर साथिया सुंदरम एडिशनल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक से खास बातचीत की। दिल्ली में तेजी से बढ़ते प्रदूषण पर अब दिल्ली पुलिस ने भी कमर कस ली है। लगातार जो ट्रैफिक पुलिस है वो अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। ज़्यादा बात करेंगे, हमारे साथ खुद एडिशनल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक मौजूद है, उनसे बात करके जानेंगे क्या तैयारियां की जा रही हैं और इससे क्या लोगों को फ़ायदा होगा। सर, आपकी तरफ से लगातार कार्रवाई जारी है, क्या कहेंगे? हमारा कार्रवाई पूरी है। दिल्ली में, दिल्ली का बॉर्डर में भी है, अंदर में भी है। जो अभी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से जो सीवियर प्लस कैटेगरी डिक्लेयर किए हैं, उस हिसाब से स्टेज 4 का जो ग्रेडेड एक्शन प्लान है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, उसका लागू किए हैं। उस हिसाब से हमारा दिल्ली पुलिस खासतौर पर ट्रैफिक पुलिस बॉर्डर में कम से कम 20 बॉर्डर है, मेजर बॉर्डर है, उसके अलावा छोटा बॉर्डर भी है। वहाँ से हमारा टीम राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय कर वहाँ से कोई भी जो प्रतिबंधित जो वाहन है, हेवी ट्रक्स हैं, उसको हम बिल्कुल आने नहीं दे रहे हैं, वहाँ से वापस कर रहे हैं। उसके अलावा जो नॉन डेस्टिनेटेड व्हीकल जो दिल्ली के अंदर आने के लिए ज़रूरत नहीं है, उनका और कहीं जाना है दूर दूर, उनको भी बिल्कुल हम वापस करा रहे हैं। उसमें काफ़ी जो पोल्यूशन में लगाम लगेगी, दिल्ली के अंदर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा जो अंदर हम दिल्ली के अंदर 13 हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं। वो 13 हॉटस्पॉट में कई सारे एजेंसी अपना काम कर रहे हैं, PWD कर रहे हैं, MCD कर रहे हैं। वैसे दिल्ली पुलिस भी, जो ट्रैफिक पुलिस भी अपना जो कार्रवाई, वहाँ पर हमारा राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट भी है, प्रोसिक्यूशन भी है। जो भी प्रतिबंधित जो वाहन वहाँ दिख रही है, उसके खिलाफ हम अपना जो कार्रवाई हम कर रहे हैं। रोज़ प्रोसिक्यूशन का स्तर पर जो
भारत 3 जो डीजल व्हीकल है, भारत 4 पेट्रोल व्हीकल है, उसका बिल्कुल मना है दिल्ली के अंदर चलाने। सर, उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है दिल्ली से बेहद मिला हुआ है, साथ के साथ इधर हरियाणा, ये बड़े बॉर्डर कहलाते हैं। यहाँ से बड़े वाहन दिल्ली के अंदर प्रवेश होते हैं, तो क्या उन पर लगाम लगाई गई है, और अगर लगाई गई है तो उनके लिए क्या रूट डाइवर्ट किया गया है? इसको भी हम कंसिडर किए हैं। इसमें जो जो प्रतिबंधित वाहन में एक्सेप्ट जो इमरजेंसी एसेंशियल एंड कमोडिटीज कैरिंग व्हीकल है, उसके अलावा जो CNG LNG एंड इलेक्ट्रिक जो ट्रक्स है, सिर्फ इसी को अलाउड है। बाकी कोई भी गाड़ी को जो ट्रक्स है उसको अलाउड नहीं है। वैसे बाहर रजिस्टर्ड जो LCV लाइट कमर्शियल व्हीकल, उसके लिए भी मना है। सिर्फ एसेंशियल प्लस जो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली गाड़ियाँ हैं वो सिर्फ उसको अलाउ करेंगे, बाकी सारे गाड़ियाँ हम बिल्कुल आने नहीं देंगे। सर, 24 घंटे के अंदर लगभग कितनी कार्रवाई की जा चुकी है? क्योंकि आप खुद बता रहे हैं 20,000 रुपये का चालान है उन वाहनों पर जो प्रतिबंधित वाहन है और दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं। इन पर क्या अब तक 24 घंटे में कितनी कार्रवाई की जा चुकी है? अब दिल्ली के अंदर हम पिछले 24 घंटे में हज़ारों गाड़ियाँ का जो भारत 3 भारत 4 का हमने प्रोसिक्यूट किए हैं। उस हिसाब से हम जो बॉर्डर से तो हम तो गाड़ी को वापस कर रहे हैं। बाकी दिल्ली के अंदर जितने भी गाड़ियाँ हैं वो 1000+ है, उसको हमने प्रोसिक्यूट किए हैं। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे दिल्ली वासियों से? दिल्ली वासियों का सबका ये हमारा तरफ से जो मैसेज ये है, निवेदन ये है, मोस्टली अपना जो पर्सनल व्हीकल है उसको इस्तेमाल करना अवॉइड कीजिए। मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जैसे बसेस है, मेट्रो है, दिल्ली का मेट्रो है, उसका आप मैक्सिमम यूज़ कीजिए। उसमें ज़रूर आपकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन होगा अपना पोल्यूशन लेवल में नीचे लाने के लिए, काफ़ी आपका सपोर्ट होगा। तो ये थे दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर सत्य सुंदरम सर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा चलें, अपने वाहन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इन दिनों दिल्ली में AQI बेहद ख़राब है। कैमरामैन राम नरेश के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो देश की राजधानी दिल्ली समेत NCR में प्रदूषण ने सबका दम घोट रखा है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने पहले ही स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया था। इसके बाद अब गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने भी ग्रेटर नोएडा और नोएडा के तमाम स्कूलों को बंद कर दिया है। प्रदूषण की वजह से 3 दिन स्कूल बंद रहेंगे, यानी कि आज से लेकर 10 नवंबर तक जिले में स्कूलों की छुट्टी रहेगी। दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। केजरीवाल सरकार ने सभी ग्रुप B और C के कर्मचारियों को 7-7 हजार रुपए का बोनस देने की घोषणा की है। साथ ही मेयर शैली ओबेरॉय ने भी साफ कर दिया है कि MCD कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस दिया जाएगा। CM केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर रहे हैं। हमने 6000 से ज़्यादा कच्चे सफाई कर्मियों को पक्का किया है। आपके गली मोहल्ले में भी अब साफ सफाई होने लगी है। हमारा मानना है कि जब कर्मचारी खुश होंगे तो वो मन लगा के जनता के लिए काम करेंगे। नगर निगम के सभी कर्मचारी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। इस त्योहार के सीजन में उनके लिए मैं एक और खुशखबरी लेके आया हूँ। MCD में आम आदमी पार्टी की सरकार ने फैसला किया है कि निगम के सभी ग्रुप D, ग्रुप C और ग्रुप B नॉन गजेटेड कर्मचारियों को 7,000 रुपये दिवाली बोनस के रूप में दिए जाएंगे। साथ ही ऐसे सभी कच्चे कर्मचारियों को जो पिछले 3 साल से लगातार काम कर रहे हैं, उन्हें भी 1,200 रुपये बोनस दिया जाएगा। सफाई कर्मचारी, चौकीदार, माली, बेलदार, वार्ड बॉय, वार्ड आया, कैटल कैचर, रिक्शा कैचर, अर्दली, LDC, UDC, इन सभी कर्मचारियों के परिवार भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। आपका ये भाई जब तक बैठा है ना, तब तक आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, बोनस के इन पैसों से आप अपने बच्चों के लिए मिठाई लेके आना, नए कपड़े लेके आना और अपने परिवार वालों को बोलना केजरीवाल जी ने दिवाली पे हमारे लिए भिजवाए हैं।
ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके परिवार को खूब खुशियां दे, खूब बरकत दे, आपके बच्चे खूब तरक्की करें, आपका पूरा परिवार खूब स्वस्थ रहे। आपको सबको, आपके परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। इधर बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा कि बिहार में 34.1% परिवार गरीब है। रिपोर्ट में 6,000 रुपए प्रति माह तक कमाने वाले परिवारों को गरीब श्रेणी में रखा गया है। इस 953 महिलाएं आज हैं। इसलिए महोदय हर मायने में बिहार आगे बढ़ रहा है और यह काम तो महोदय इतना अद्वितीय हुआ है कि आने वाले समय में न सिर्फ प्रदेश की सरकारें बल्कि केंद्र सरकार का भी ध्यान निश्चित रूप से इस तरफ आकर्षित हुआ है महोदय। लेकिन जब न्यायालय में प्रक्रिया चल रही थी महोदय, एक चीज बड़ी विचित्र घटना घटी। केंद्र सरकार सभी मामलों में पार्टी बनाई गई थी। जितने लोकहित याचिकाएं आई थी किसी में वो अपीयर नहीं हुई। लेकिन जब उच्चतम न्यायालय में दूसरे लोकहित याचिका की बात चल रही थी, अचानक से केंद्र सरकार की रुचि जग गई और महोदय उन्होंने, सबसे तो समझ में बात नहीं आई। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बोल बिगड़ गए। विधानसभा में महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी। जातीय गणना पर बोलते समय विवादित प्रतिक्रिया भी दे दी। नीतीश के बयान पर महिला विधायक ने अब आपत्ति जाहिर करी है। बीजेपी ने नीतीश कुमार को उनके ही शब्दों में घेर लिया। महिलाओं के नीतीश कुमार के मन में सम्मान नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विधानसभा में दिया गया एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बिहार विधानसभा में जातीय गणना पर बोलते समय आबादी के मुद्दे पर शादीशुदा जोड़े के शारीरिक संबंध को लेकर प्रतिक्रिया दे दी, जिस पर हंगामा हो रहा है। जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है तो उसी में और पैदा हो जाता है, और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था। संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा मतवा को, याद करिए। अब पहले क्या था, सुनो 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, जब शादी होगा। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।